10th के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है, समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जो अपने आने वाले पद के ठीक पहला वाला पद जोड़ करके या घटा करके प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। क्लियर हुआ? समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने आने से ठीक पहले वाले पद से जोड़ करके या घटा करके प्राप्त होता है। क्या कहलाता है तुम्हारा? समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी के जो हम लोग पद लिखते हैं, समांतर श्रेणी का जो हम अगर पद लिखेंगे कि बताइए 3 पद क्या होते हैं समांतर श्रेणी के, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। क्लियर हुआ? समांतर श्रेणी के जो पद हम लोग लिखेंगे, समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद a अगर कहा जाए समांतर श्रेणी के 3 पद बताइए, समांतर श्रेणी के 3 पद, 3 पद क्या होते हैं? a प्लस डी, a प्लस 2d। क्लियर हुआ? अगर 4 पद कह दे तो a प्लस 3d, 5 पद कह दे तो a प्लस 4d। क्लियर हुआ? इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। a इसमें जो होता है जो a होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद होता है तुम्हारा a। ठीक है। d जो होता है d होता है सार्वधातुक। क्या होता है? सार्वधातुक होता है। क्लियर हुआ? सार्वधातुक हम लोग कैसे निकालेंगे? d जो होता है तुम्हारा t2 माइनस t1 से निकलता है। t2 माइनस t1 क्या होता है? मतलब अगर श्रेणी किसी प्रकार की दी गई, जैसे अगर हम AP लिखें कोई समांतर श्रेणी 1 2 3 4 डाटा, इस प्रकार की श्रेणी दी गई है, तो अगर इसमें हम लोग d निकालेंगे तो d का मान निकालेंगे t2 माइनस t1 से, तो t1 t2 t3 t4 हम लोग इस प्रकार बना लेते हैं। तो t2 का मान हो जाएगा 2 माइनस t1 का मान हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा? d का मान 1। आने वाला पद अपने ठीक पहले वाले पद से लेस करके आपको d का मान निकाला जाता है। क्लियर हुआ? ये आप इससे आप d निकाल पाएंगे। जो पहला पद होता है ये वाला, ये होता है तुम्हारा a। क्या होता है? समांतर श्रेणी का पहला पद a हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद में समांतर श्रेणी का AP का nवां पद क्या होता है? nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद हम लोग लिखेंगे तो nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। ठीक है ना? जिसमें a क्या होता है? प्रथम पद होता है, d क्या होता है? सार्वधातुक होता है, n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। n बराबर इस पे क्या हो जाएगा? पदों की संख्या, कि मतलब हमें कितने पद दिए गए हैं। a का मान क्या है? प्रथम पद है, जो पहला पद होगा वही a हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर हुआ? d जो होता है वो सार्वधातुक होता है, हमने आपको बताया है कि सार्वधातुक कैसे निकलता है। ठीक है ना? an जो आपका nवां पद निकालना हो। ठीक है ना? अच्छा, तो हम लोग समांतर श्रेणी का एक सूत्र और हम आपको बता देते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, AP के n पदों, मतलब कितने जितने भी पद दिए गए उन पदों n पदों का योगफल होता है तुम्हारा Sn, बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद, n पदों का योगफल। सॉरी, ठीक है ना? अगर इसमें कहा जाए समांतर श्रेणी का a दिया गया हो, समांतर श्रेणी का a दिया गया हो, n दिया गया हो और अंतिम पद l दिया गया हो, अंतिम पद क्या होता है? l, तो फार्मूला हो जाएगा योगफल बराबर Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है ना? और समांतर श्रेणी का अगर अंतिम पद दिया गया है तो अंतिम पद l बराबर होता है फार्मूला, वो ध्यान से देखिए, अंतिम पद है ये, अंतिम पद l का वो बोलते हैं हम लोग अंतिम पद। तो अंतिम पद l बराबर भी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी nवें पद के बराबर होता है। l बराबर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और समांतर श्रेणी का nवां पद भी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता
है। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर इसी प्रकार अगर कोई श्रेणी आपको दी गई है एपी, अगर इसमें ये बताया जाए, पूछा जाए कि ये बताइए कि समांतर श्रेणी, कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है तभी आप उसके अगले 3 पद या 4 पद जितने भी पूछे जाए वो निकाल सकते हैं और उसका प्रथम पद बता सकते हैं, उसका सार्वधातुक भी बता सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर श्रेणी का, अगर तुम्हारी कोई श्रेणी जो दी गई होती है, अगर वही तुम्हारी समांतर श्रेणी में नहीं होगी तो आप लोग नहीं बता सकते हैं कि ये श्रेणी के 3 पद कितने होंगे, सार्वधातुक कितना होगा, ए कितना होगा, ये आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज हम ले लेते हैं, इसे बच्चे सब लोग नोट कर लें। जैसे दिया गया है समांतर श्रेणी का एपी कोई दी गई है, जैसे हम लिख लेते हैं 2 3 5 7 9 डाटा। इस प्रकार की कोई श्रेणी तुम्हें मिल गई। अगर इसको बताना, ये बताइए कि पूछा जाए सवाल पे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं, तो इसको लेके क्या करते हैं हम लोग कि अगर किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी में बताना है कि समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है, तो इसके लिए तुम्हारे सार्वधातुक बराबर होने चाहिए। श्रेणी के अगर सार्वधातुक बराबर है तो श्रेणी समांतर श्रेणी में कहलाएगी, अन्यथा श्रेणी समांतर श्रेणी पे नहीं। क्लियर हुआ? जैसे तो मतलब D1 बराबर क्या होना चाहिए, D2, D1 बराबर D2, तो D1 को हम लोग मान लेते हैं क्या, कैसे लिखते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। D1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T1 T2 T3 T4 T5 इस प्रकार के पद होते हैं। तो T2 का मान हो जाएगा 3 माइनस T1 का मान 2 इक्वल, और T3 का मान हो जाएगा 5 माइनस T2 का मान हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। तो क्या ये D1 बराबर D2 है? नहीं, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब 1 2 के बराबर नहीं है, अतः मतलब तुम्हारे सार्वधातुक बराबर नहीं है, अतः श्रेणी तुम्हारी क्या हो जाएगी, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्लियर हुआ? अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है तो ना इसके कोई भी पद नहीं निकाल सकते, ना 3 पद, ना 4 पद, ना सार्वधातुक, ना एक, कुछ नहीं बता सकते इसका। क्लियर हुआ? अब सवाल पे आते हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया है, जैसे एक और समझा देते हैं इसमें। जैसे √3 कामा √12 कामा √27, इससे रिलेटेड बच्चे जितने सवाल दिए गए प्रश्नावली 1.1 हाई स्कूल के बच्चे जो भी होंगे अपने विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो बच्चे अपना क्लियर करें। 1.1 की जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे उस टाइप के हम एक सवाल आपको बताते जाएंगे। तो √27 √48 इस श्रेणी को पूछ रहा है, ये बताइए समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा √3 कामा इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। √27 को क्या लिखते हैं, 9 × 3, और 48 को लिख सकते हैं हम लोग 16 × 3। ऐसे लिख लिया। ये बन जाएगा तुम्हारा √3 कामा, ये हो जाएगा इससे 4 से वर्गमूल से 2 बार निकल आएगा, 2√3 कामा इससे 9 से 3 बार निकल आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 3 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 बार निकल आएगा, इससे 4 का स्क्वायर होता है, इससे 4 बार निकल आएगा, 4√3। ये श्रेणी तुम्हें, हमने थोड़ा इस श्रेणी को हल किया तो हमें ये श्रेणी प्राप्त हुई कि नहीं। इसके हम बताते हैं ये श्रेणी एपी में है अथवा नहीं। तो हमें क्या होना चाहिए कि D1 बराबर D2 लिख लेते हैं। D1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। क्लियर हुआ? तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस √3 बराबर T3 का मान क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस का 2√3। ठीक है,
2√3 में, अब ये नहीं कि √3 हट जाएगा, हटेगा नहीं, घटेगा। तो 2√3 में अगर 1√3 घट जाएंगे तो क्या बनेगा, √3 आएगा, नहीं आएगा। जैसे अगर 2x में 1x घटा दे तो x बचता है, नहीं बचता है। तो इसी प्रकार 2√3 में अगर 1√3 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। क्लियर हुआ। बराबर अगर 3√3 में 2√3 घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें भी √3 आएगा। ठीक है ना। तो d1 बराबर d2 निकला। अतः श्रेणी किसमें हो जाएगी, अतः श्रेणी AP में होगी। क्लियर हुआ। ऐसे आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है ना। और देखते हैं, सवाल में जैसे दिया गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे कह रहा है कि श्रेणी के 4 पद लिखिए। कितने पद लिखिए, 4 पद लिखिए। और A का मान दिया गया हो और D का मान दिया गया हो। A का मान दिया गया है 10 और D का मान भी दिया गया है 10। दोनों मान दिए गए हैं 10-10। A का मान और D का मान। कह रहा है श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद निकाले हैं, 4 पद। तो श्रेणी के 4 पद हम लोग लिखेंगे। श्रेणी के 4 पद, 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे तुम्हारे, A होता है ना, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, 4 पद हो जाएंगे ना। तो A का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, A का मान तो हमने 10 निकाल लिया, A बराबर 10 हो जाएगा तुम्हारा। A प्लस D निकालना है। A प्लस D क्या हो जाएगा तुम्हारा, A का मान है 10 प्लस D का मान भी 10 है, तो इक्वल क्या हो जाएगा 20। तो दूसरा पद भी क्या हो जाएगा, A प्लस D का मान 20। इसके बाद में A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर हो जाएगा तुम्हारा A का मान 10 प्लस 2 इंटू D का मान क्या हो जाएगा 10, मतलब 10 प्लस 20 इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 30। मतलब तीसरा पद भी कितना हो जाएगा, 30। इसके बाद में लिखेंगे A प्लस 3D, A प्लस 3D पर क्या हो जाएगा, A का मान 10 प्लस 3 इंटू D का मान क्या हो जाएगा 10। तो A प्लस 30 इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 40। मतलब श्रेणी के जो 4 पद निकाला है वो कौन कौन से, 10, 20, 30 और 40। क्लियर हुआ। अगर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया हो और A का मान दिया गया हो, D का मान दिया गया, सर्वांतर दिया गया हो, प्रथम पद दिया गया हो, अगर श्रेणी के 3 पद, 4 पद, 5 पद, जितने भी पद पूछे आप लोग निकाल सकते हो। क्लियर हुआ। अगर 3 पद की बात करता है तो A प्लस D, A प्लस 2D। ठीक है ना। अगर श्रेणी के 5 पद कहते हैं तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D करते जाते हैं। अच्छा, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो अपना बच्चे स्वयं करें, ना आया तो हमें बताएं। इसके बाद जो श्रेणी दी गई है, कोई अगला सवाल है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये बताइए प्रथम पद बताइए और सार्वधातुक बताइए। कोई एपी अगर श्रेणी हमें निकाल दी गई है, श्रेणी दी गई है तुम्हारी 3, 1, -1, 3, सॉरी -3 है यहाँ पे, डॉट डॉट। ए 3 श्रेणी तुम्हें मिली 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। तो प्रथम पद और सार्वधातुक लिखने के लिए क्या करेंगे, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं, तभी आप इसका सार्वधातुक और प्रथम पद बता सकते हैं। बता सकते हैं ना। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। D1 बराबर D2। एपी तो हमें पहले से दिया गया है कि एपी ये कोई दी गई है, ये बताओ इसका प्रथम पद और सार्वधातुक। अगर समांतर श्रेणी पहले से ही बोला गया है तो आप D1 बराबर D2 चाहे ना निकालो, नहीं एक बार अपना करना हो तो कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो अगर आप ये देखेंगे प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा इसका 3, पहला पद जो होता है वो क्या होता है प्रथम पद, और डी जो निकालते हैं क्या हो जाता है T2 माइनस T1 से, ये तो सर्वांतर होता है। तो T2 का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस T1 का मान क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 में अगर 3 घटाएंगे तो -2 होगा, क्योंकि
जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिया जाता है। 3 में घटा देंगे तो 2 आया, और जिसका अंक बड़ा है 3 तो उसी का चिन्ह ले लेते हैं, माइनस का 2। क्लियर हुआ? इस टाइप का क्वेश्चन हो गए। अब ये दिया गया है कि ये बताइए कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में अगर है अथवा नहीं है, अगर है तो उसके 3 पद और बताइए। अगर ऐसे सवाल आ जाए कि अगर कोई श्रेणी है और श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसके 3 पद बताइए, और कितने 3 पद होंगे ये पूछ रहा है। तो अगर एक सवाल हम और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। दिया गया जैसे कोई सवाल है 2, 4, 8, 16। हमने आपको बताया कोई श्रेणी अगर समांतर श्रेणी में नहीं है, क्लियर हुआ? अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है तो उसका आप न 3 पद बता सकते हैं, न सार्वधातुक बता सकते हैं, न कोई प्रथम पद बता सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसका सभी मान निकाले जा सकते हैं, 3 पद निकाले जा सकते हैं, सार्वधातुक बताया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो क्या लिखेंगे इस पर हम लोग कि इसको चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। तो हमने क्या बताया, D1 बराबर D2। ये करके देखेंगे हम। तो D1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 हुआ। तो T1 T2 T3 T4 के मान दिए गए, तो T2 4 माइनस T1 मान 2 इक्वल T3 का मान हो जाएगा 8 माइनस T2 का मान हो जाएगा 4। ठीक है ना? 4 में 2 घटाएं कितना बचेगा, 2 बराबर 8 में 4 घटाएं कितना बचेगा, 4। तो क्या ये D1 बराबर D2 है? तो लिखेंगे 2 इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब 2 4 के बराबर नहीं है, तो श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, श्रेणी समांतर श्रेणी में, श्रेणी AP में नहीं है, और ना ही इसके 3 पद ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर श्रेणी के समांतर श्रेणी में होती, अगर श्रेणी तुम्हारी ये वाली समांतर श्रेणी में होती जिसके D1 बराबर D2 अगर निकल आता तब उसके हम 3 पद और निकाल सकते थे। ठीक है ना? अन्यथा आप लोग 3 मान और नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे दिया गया 0 -4 -8 -12 डाटा। अब ये पूछा श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो लिखेंगे वही D1 बराबर D2, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। क्लियर हुआ? तो T2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस T1 का मान क्या हो जाएगा, T2 बराबर T3 का मान क्या है, -8 माइनस, और T2 का मान क्या है, तो ये चिन्ह अगर माइनस में संख्या दी गई तो इसको ब्रैकेट में बना देते हैं ऐसे। ठीक है ना? तो ये -4 में 0 घटे जुड़ेगा नहीं तो -4 आ जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा -8 और प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, -4 और -4। तो ये तुम्हारा D1 बराबर D2 निकल आया, D1 बराबर D2 है कि नहीं? अतः लिखेंगे अतः श्रेणी, अतः AP में श्रेणी किसमें है, AP में, अतः श्रेणी के 3 पद ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है? तो देखो ये प्रथम पद होता है A, तो A बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, D का मान क्या निकल आएगा, T2 माइनस T1 से माइनस का 4 माइनस का 0 माइनस का 4 आ जाएगा A और D के मान। तो ये तुम्हारा अगले 3 पद बताने हैं। तो A का मान तो दिया गया, A प्लस D दिया गया, A प्लस 2D दिया गया, A प्लस 3D दिया गया। तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, A प्लस श्रेणी के अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो क्या निकाला, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ये 3 और पद होंगे, नहीं होंगे तो मान रख दो। A का मान हो जाएगा 0 प्लस 4 इंटू D का मान हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 0 माइनस 16 बराबर -16। क्लियर हो? इसके बाद A का मान 0 प्लस 5 इंटू D का मान -4,
तो आएगा 0 माइनस 20 बराबर माइनस का 20। ठीक है ना। इसके बाद में a का मान 0 प्लस 6 इंटू d का मान माइनस 4 और आएगा 0 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24। तो श्रेणी के ये अगले तीन पद का गुण निकालेंगे। a प्लस 4d का मान हो जाएगा माइनस का 16, a प्लस 5d हो जाएगा माइनस का 20, a प्लस 6d हो जाएगा माइनस का 24। क्लियर हुआ। इतने क्वेश्चन बच्चे स्वयं करें। एक दो क्वेश्चन हम और करा देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे सवाल दिया गया है 3 प्लस रूट 2 कामा 3 प्लस 2 रूट 2 कामा 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट। अब ये बताना है श्रेणी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। क्या करेंगे, d1 इक्वल d2, तो t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 रखवा करके t2 का मान क्या है, ये पूरा मान 3 प्लस का रूट 2 माइनस t1 का मान क्या हो जाएगा 3 बराबर t2 का मान क्या हो जाएगा t3 का मान 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस t2 का मान हो जाएगा 3 प्लस का रूट 2। ये आएगा 3 प्लस का रूट 2 माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 और माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा माइनस का, माइनस 3 और माइनस का रूट 2, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस का माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस का रूट 2। ठीक है ना। रूट 2 बराबर 2 रूट 2 में अगर एक रूट 2 घट जाएगा क्या ना बचेगा, रूट 2 बचेगा। देखो क्लियर हुआ। d1 बराबर d2 आ गया। देखेंगे श्रेणी AP में है, अतः तीन पद अगले तीन पद ज्ञात किए जा सकते हैं। अगले तीन पद ज्ञात किए जा सकते हैं। तो बस a बराबर क्या निकला है 3, d बराबर क्या निकलेगा, d का मान हमने यहां से निकाला t2 माइनस t1 से, t2 माइनस t1 से क्या निकल आया था रूट 2 निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा करके देख लेना। t2 माइनस t1 3 रूट 2 में रूट 3 घटा देंगे तो रूट 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगले तीन पद निकालने तुमको a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d दिया गया है, a प्लस 4d निकाल दिया, a प्लस 5d अगले तीन पद और a प्लस 6d। देखो तो a का मान क्या है तुम्हारा 3 प्लस 4 इंटू d का मान हो जाएगा रूट 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस का 4 रूट 2, ये आ जाएगा। इसके बाद में 3 प्लस 5 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 6 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ये श्रेणी के तुम्हारे तीन पद निकल आए। ठीक है ना। इस प्रकार से सारे बच्चे समांतर श्रेणी का पहली क्लास है और उसको आप लोग क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे बच्चे अपना कर पाएंगे। धन्यवाद।